अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम साथियों। कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम किसान साथियों के साथ वह सब बात साझा कर लें जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, वो सब जानकारी आप तक पहुंचा सकें। देखो, वो तो जो हमारा किसान साथी है वो अनुभवी है, प्रगतिशील है, लंबे समय से खेती कर रहे हैं, कहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहे हैं। तो क्या है कि भाई हम माने कि इस चीज़ की जरूरत है, माना कौन सा अनुभव देगी, लेकिन जो आपकी सहायता वास्ते इतने कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं या और से अनुसंधान केंद्र हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, ये सब जो है ये चाह रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया वैज्ञानिक खेती करके जो हमारा किसान है, हमारा अन्नदाता है, वो अधिक से लाभ कमा सके। और इस कड़ी में हमारा किसान भी है, तो उन सब ने के खोज करी, के नए प्रयास, कौन कौन सी नई चीज आई है, खाद के रूप में, बीज के रूप में, नस्ल के रूप में, या फिर खेती पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं, जो भी नई नई चीजें, हमारा प्रयास है हम आप तक वो सब बात पहुंचा सके। और ये हमारे अन्नदाता कार्यक्रम का उद्देश्य, लक्ष्य है कि हमारा जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, वो हर हाल में आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो इसमें चर्चा भी करा और आप तक मनोरंजन भी करा, संगीत पहुंचावा आप तक, और ये बतावा कि कल का कार्यक्रम क्या होगा, मौसम की बात भी हम करा, और बहुत सी चर्चा आपके बीच में रहेंगी। लेकिन सब तरह पहला जो हम बता दें आपने कि कौन कौन से विषय हमारा प्रयास रहेगा आज चर्चा करने का। एक तो रहेगा कि हम देख लें कि हमारा जो खेत है उसमें संतुलित जो है उर्वरक किस तरह प्रयोग कर सके। चर्चा हम करेंगे थोड़ी सी प्रकृति खेती के ऊपर, और भाई तो आपने पता है कि जाड्या में और तो 12 महीने मटर की बहुत मांग है, तो उसकी भी काश्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्यों ना सब तरह पहला हमने देखा कि दिन पे दिन जो हमारी धरती है इसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लग रही है। हम खाद पे खाद, दवाई पे दवाई, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा फसल हो जाए, ये हमारे प्रयास है, और कम उत्पादन, कम लागत पर हो जाए। लेकिन उस पीछे भी मैंने बहुत सी शिकायत है कि भाई फलाना अनाज खाने में थोड़ी दिक्कत है, या दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि आज हमारे किसान साथियों में बीमारी आ गई, नौजवान बालक है उसमें भी हार्ट की समस्या आ गई। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है, और समस्या है कि जो अत्याधिक ज्यादा से ज्यादा जो रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। पहला तो असंतुलित प्रयोग करना ही गलत है, फिर दिन पे दिन समय की मांग है कि हम एक बार फिर हटके अपनी प्राकृतिक खेती का निजामा। तो प्राकृतिक खेती की बात तो आज उसमें थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लिया कि बहुत से कीटनाशक हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने खेत में जो है बहुत से कीड़ा उनमें मार सको, उन तक बचाव कर सको। तो एक ऐसा कीटनाशक, देसी कीटनाशक है या प्राकृतिक खेती में उपयोग हुआ कीटनाशक जो प्राकृतिक रूप से है, उसका नाम है अग्नि अस्त्र। एक ऐसी दवाई है जिसके प्रयोग से आपकी जैसे लाई है, थ्रिप्स है, लीफ है, रोलर है, या फल छेदक है, तना छेदक है, इन सब ने आप नियंत्रण कर सको। इस दवाई ने आप 3 महीने तक भंडारण भी कर सको, सुरक्षित रख सको। तो आप कहोगे भाई इसके भंडारण की विधि बता दो, तो भंडारण की विधि है, सुन लो। एक तो आपने बासन लेना, उस बासन में आपने 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है, और इसमें 500 ग्राम तंबाकू पत्ता, 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम जो है लहसुन, और जो है 2.5 किलो नीम की पत्तियां, उन्हें कूट के अच्छी तरह मिला लो। एक बार फिर सुन लो, एक बासन में 5 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पत्ता, 250 लीटर हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन, और जो है 2.5 किलो नीम की पत्ती अच्छी तरह कूटनी। तो इसमें अच्छी तरह कूट कर मिला लो, और इस घोल ने 5 भाग तक उबाल लो। जितना जो
कुल बनाएगा आपका, जब उसका 5वां भाग रह जाए तो यूँ कह लो कि 5, 1, 5.5, 6 और 8.5, 8.5 किलो का 5वां हिस्सा आपने करना है लगभग। जब ये 5वां हिस्सा रह जाएगा तब इसका आपने उबाल बंद करना है और फिर इस गोलना 24 घंटे खातर आप रख दो। फिर इस गोलने आप सूती कपड़े छान लो, तो ये आपका जो है अग्नि अस्त्र तैयार हो जाएगा। अब करना क्या आपने इसका कि 100 मिलीलीटर दवाई लेनी है आपने, 5 लीटर पानी लेना आपने और उसमें मिलाकर सांझ के समय आपने छिड़काव करना है। कहाँ कि थोड़ी लाही हो, थ्रिप्स हो, लीफ रोलर हो, फल छेदक हो या तना छेदक हो, कोई सा भी कीड़ा हो, आपने उस कीड़े पर इसका छिड़काव करना। यानी 100 मिलीलीटर दवाई 5 लीटर पानी मिलाकर सांझ के समय आपने उसमें छिड़काव करना, ताकि इन सब कीड़े नाम जो है प्राकृतिक जो हमारी साधन है उन तमाश का, जो दवाई है उस तमाश का रासायनिक दवाई का प्रयोग मानो ना करना पड़ सके। तो ये तो था अग्निस्त्र के बारे में। अब आपने बता दें कि और कोई भी अगर आपकी खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है तो हमारे पे एक संपर्क सूत्र है जिसका नाम है किसान कॉल सेंटर, जो 1551। आप कभी भी इस पर संपर्क करके और भाई जो अपनी समस्या का समाधान पा सको। एक बात का ध्यान रखियो, जमीनी शुल्क है, इसमें कोई भी संलागदा मुफ्त में है। और ये बात करना कि कैल का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें विषय के रहेंगे, तो हमारा विषय रहेगा एक तो जो उन्नत कृषि के लिए जो हमारे विभिन्न यंत्र हैं उनका प्रयोग किस तरह कर सके, और जो गोभी वर्गीय सब्जी हैं उनकी देखभाल, इस पर कल हम चर्चा करेंगे बाकी समय के हिसाब से। तो कल के किसान वाले कार्य में ये रहेगा। रही बात मौसम की, तो आपने पता है मौसम कल थोड़ा और ठंडा होने की उम्मीद है और धुंध बढ़ती रहेगी। सहज सहज करके आपने पता है कि जाड़े का मौसम आ गया, इसमें आपने अपनी खेती का भी ख्याल रखना है, भाई फल पौधे का ख्याल रखना है, अपना ख्याल भी रखना और अपने डांगरा का भी ख्याल रखना, जिससे आप भी सुरक्षित रहो, आपके डांगर भी सुरक्षित रहें और भाई आपकी जो फसल है वो भी सुरक्षित रहे। ये बात करा हम की जो हमारी मटर की फसल के बारे में कि किस तरह हम जो है मटर की काश्त कर सकें। जहाँ तक हम मटर की बात करें, हरियाणा में सूखे दाने खतर इसकी बिजाई करा, और जहाँ ज़्यादा सिंचाई और ऊंचे जल स्तर है वो तो देखो इस फसल का उगाना बड़ा मुश्किल है, इस बात का अपने ख्याल रखना। और बात रही जी ये फसल है, इसने उगान खातर हमने के कुछ करना पड़ेगा, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सब पहला तो ख्याल रखना पड़ेगा कि किस्म कौन कौन सी है, कौन कौन सी हम जो है दाने मटर की किस्म का प्रयोग कर सकेंगे। जब किस्म बढ़िया नहीं होगी नहीं तो फसल भी आपकी बढ़िया नहीं होगी। तो एक तो फसल है अपर्णा, जिसे हम HFP 4 कहते हैं। ये एक बिना पत्ते वाली एक बोनी किस्म है जिसकी जो है जहाँ पानी वाले क्षेत्र हैं उनमें इनकी सिफारिश करी जाए। ये किस्म जो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग ने सहन कर सके, और जो पत्ते में सुरंग बनाने वाले कीड़े हैं उनका भी इस फसल पर कोई असर नहीं पड़ता, या गिरती भी नहीं। इसके दाने जो है मध्यम मोटे हैं, फड़ियाँ देर में थोड़ी विकसित हुए हैं, इस कारण इस पर जो है जाडे का आपके पाले का असर भी इसके ऊपर नहीं पड़ता, पाले तबिया आराम तक बच जाए। तो इस किस्म के ये तो गुण है। फिर हम बात करें जो अगली है, हाँ इसकी पैदावार, आपको भी पैदावार कितनी है, तो 1 किलो में तो आप लगभग 14-15 क्विंटल तक ज़्यादा ले सकें। औसत की बात करना 10 क्विंटल निकल जाएगा, लेकिन वो निकलने की बात ज़्यादा है जब आप पूरी मेहनत करोगे, ध्यान रखोगे। दूसरी है हमारी HFP 8712, जिन्हें हम जयंती भी कहते हैं। ये पत्ता रहित और बोनी किस्म है, लेकिन यह अपर्णा से लंबी बढ़ेगी। पौधे सीधे बढ़ने वाले होंगे, जिस तरह जगह मिलेगी फैल लेंगे। आधी फलियाँ, लंबे दाने, मीठे और स्वादिष्ट होंगे, और सब्जी वास्ते बहुत बढ़िया मानी गई है यहाँ कि जे इसकी सब्जी, इसने सब्जी वास्ते प्रयोग करा तो बहुत बढ़िया मानी गई है। और इसमें सफेद चूर्णी जो है पाउडरी मिल्ड्यू, उसमें सहन करने की क्षमता उस तरह रोग प्रतिरोधी है।
इसमें रतुआ उखेड़ा बहुत कम हुआ है। इस किस्म ने तुम देखा तो दाना मोटा, आरास सफेद और गड्ढे से वाला हुआ है। रही पैदावार की बात तो भाई 1 किले में तो लगभग 12-13 क्विंटल हम ले सके इसकी उपज। और जो पानी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें किस्म लगभग 4 महीने में 4 से 4.5 महीने में पक्का तैयार हो जाए। तो इसका ख्याल रखना अपना। एक है उतरा जिन्हें हम HFP 8-9 कहते हैं, 89 कहते हैं, यह बढ़िया किस्म है। 131 में पक्का तैयार हो जाए और इसकी पैदावार भी लगभग 1 किलो में 12 क्विंटल के आसपास रहे। हरियल जिन्हें HFP 9907 कहते हैं, या लंबी बढ़नी है, आरे बीज वाली है, लंबी फड़ियां हैं, ज्यादा उत्पादन है इस किस्म का और लगभग 128 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। इसकी पैदावार भी लगभग 1 किलो में 10-12 क्विंटल के आसपास होगी। एक HFP 9426 जिसकी बात करें तो मोटे गोल चमकीले आधे दाने होंगे इसके और पैदावार लगभग इसकी 10-11 क्विंटल के आसपास होगी। ये कुछ किस्म है जिनका आप प्रयोग कर सकें। फिर आप पूछेंगे बिजाई का समय क्या है, कि बिजाई का समय बहुत जरूरी है। तो लगभग 20 नवंबर तक हम इसकी बिजाई आराम तक कर सकते। जो अगेती वही फसल होगी उस पर भी ताना मक्खी आक्रमण कर सका, उसका ख्याल रखना अपना, क्योंकि वह पौधे न मारते हैं। और थोड़ी सी पिछते अगर लेना चाहोगे आप तो सोचोगे 20 नवंबर आगे खत्म हो गया तो 30 नवंबर तक भी इसके लगभग फसल बच जाएगी। अब रहेगी बीज की मात्रा कि कितनी बीज करनी है। तो जो लंबे बन वाली किस्म है वह तो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जो बोनी किस्म है वो लगभग 36 से लेकर 40 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से हमें लेनी पड़ेगी। बात आएगी हमने किस विधि से इसकी बिजाई करनी है। तो जो हमारे मटर की बिजाई है भूमि की नमी देख के उसमें सीड्रिल, पोरा या केरा विधि इस तरह कर सके। अब पढ़ना किस्म की जो बिजाई है पंक्ति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि उत्तरा और जयंती की बिजाई की आप जो है 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कर सकें। जो बाकी जो लंबी बढ़ वाली किस्म है उनकी जो पंक्तियों की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रहेगी। एक बात का ख्याल रखना आपने कि राइजोबियम के टिक्के का प्रयोग करना। बिजाई तक पहला जो बीज है उसने राइजोबियम के टिक्के तक उपचारित करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसमें बहुत से बीमारी कीड़े पहले खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपका बीज उपचारित होगा। इस वास्ते जब बात करते हैं पानी की तो फसल खातर जो पहली सिंचाई है जिस तरह शाखा निकलेंगी उस समय, और भाई दूसरी जो सिंचाई है जिस तरह जो फलियां बननी शुरू हो जाए उस समय आपने इसकी सिंचाई करनी है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना ताकि आपकी बढ़िया फसल हो जाए। रही बात है कीड़े कौन से उसका तो मटर का तना बेधक मक्खी, चूड़ा, सुरंग बनाने वाला कीड़ा और परिच्छेदक कीड़ा, इसमें कीड़े उसका इनका आपने उपचार करना है। बीमारियां वही हमने चूनी जिसे हम कहते हैं, दौड़िया भी कहते हैं, पाउडरी मिल्ट्री कहते हैं, जलगन, पौधों का मुरझाना, ये सारी जो है इसमें बीमारियां उसका। खाद की बात करना तो हमने 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किलो के हिसाब से देनी है। और जो जितनी भी उर्वरक की मात्रा पूरी मात्रा है वह ढूल करके बिजाई तक पहला या बिजाई के समय माना देनी है। और खरपतवार का खतर एकदम रायु मानी करनी पड़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखना। और जिस तरह पकाई के समय फलियां का रंग पीले से या बद्दा सफेद सा हो जाए, पत्ते सूख जाए, तो वो समय जो कटाई का सबसे बढ़िया समय माना जाए। तो इस वास्ते इन सब बातों का ख्याल रख कर आप बढ़िया से जो है फसल मटर की लेकर बाजार में बेचो, बढ़िया पैसे कमाओ, आप भी खाओ। अब आपको बिना बातें कर ली नित्य बिरागड़ी सुना दिया तो फिर आपने सजा पाला है क्या रागनी। और जल्लादों ने अपने तेगे म्यान से बाहर निकाले,
जल्लादों ने अपने तेगे पूर्ण की करो कत्ल करने की तैयारी ज्ञान लिया फिर बरमाया इब करण लाग गया जारी किसा कबूतरी यो गैर जगह पे लेता फिर उड़ारी यो किसा कबूतर गैर जगह पे और पूर्ण मलकी सोनी कत्ल होने की पूर्ण मलकी सोनी कत्ल होने की दुनिया के दिल हाले नगरी में गरनाट मच गया पूर्ण ने ले जाले चक करी सकी सी धोवन लागी सारी दुनिया अपने करमान टोवन लागी पूर्ण मलकी सुनी कत्ल होने की फिर दुनिया रोवन लागी और पूर्ण मलकी दे पापन ने भाइयों नूना दे पापन ने भाइयों बड़े बड़े घर गाले नगरी में गरनाट मच गया पूर्ण ने ले जाले सब चीज छाट के लियो न्यारे न्यारे बाग यले दा कति बाट के लियो देख पूर्ण मरका आदमा सोरी शाम काट के लियो ये दो बर्तन दूं कन्या तक तुम कति डाट के लियो ये दो बर्तन कन्या तक तुम कति डाट के लियो और थाली में दो आंख धरो थाली में दो आंख धरो और भरो खून के प्याले नगरी में गरनाट मच गया पूर्ण ने ले जाले
कामदेव गरमाए। फिर सारी दुनिया जती कहती बहुत घने शर्माए। 12 साल रहा भोरे में ये पूरण ने भरमाए। 12 साल रहा भोरे में और लक्ष्मी चंदी ये कित फरमाए। श्री लक्ष्मी चंद ये कित फरमाए। संतान दाल मसाले नगरी में पूरण ने देखा तोने अपने दिल ज्ञान से बाहर निकाले। नगरी में जमा दिया पूरण ने देखा CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। अभी चर्चा कर लिया हम जो है कि हम अपनी फसलों में जो उर्वरक है उनका उचित और सही प्रयोग किस तरह कर सके, क्योंकि उनका उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो नुकसान है, ज्यादा गिराएंगे तो नुकसान है भाई, कम गिराएंगे तो नुकसान है। तो इस वास्ते जरूरी है कि हम हमेशा ही उनका ख्याल रखें। और इसका ख्याल किस रखें कि जो हमारी माटी है उसकी जो भौतिक और रासायनिक जो दशा है उसके वास्ते जरूरी है। और ऐसी कृषि तकनीक अपनावा जिससे माटी की स्थिति बनी रहे और उसमें गल्ला गल्ला जो है उर्वरक है उनका महत्व भी गा जाएगा। अगर उर्वरक संतुलित है तो आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी रहेगी, उसमें उत्पादन बढ़ेगा और उसमें जो पोषक तत्व हैं वह भी संतुलित होंगे। यूं कि किसी भी पौधे ने अपने जीवन काल में 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता है और लंबे समय तक सही पैदावार लाभ प्राप्त करने खातिर जो ये उर्वरक है इनका संतुलित मात्रा में प्रयोग माने करते रहना चाहिए। संतुलित जब प्रयोग की हम बात करें तो इसका मतलब यूं नहीं कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा एक जैसी गिरनी है, ये कभी सोचना चाहिए। बल्कि इसका मतलब यूं है कि जिस तत्व की कमी हमारी माटी में हो वो तत्व मानव से जोड़ देना चाहिए। तो इस वास्ते इन बातों का माने ख्याल रखना। बात कर ले मान लो फास्फोरस की कमी है तो उसमें क्या होगा, जड़ों का विकास कम होगा, फुटाव रुक जाएगा, बालियां दाने कम निकलेंगे, फसल देर में पक जाएगी और दाने में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता वह खत्म हो जाएगी। जब नाइट्रोजन दे दोगे भाई फसल की गुणवत्ता बच जाएगी, माफ करना जब फास्फोरस दे दोगे तो फसल की गुणवत्ता बच जाएगी, फसल मजबूत हो जाएगी, दाने मजबूत हो जाएंगे। तो इस बात का इस्तेमाल ख्याल रखना है। तो जो वैज्ञानिक है उनने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो संतुलित प्रयोग बात में बताया गया है वो 4:2:1, यानी 4 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास, ये सब तो संतुलित मात्रा जो है बताई गई कि इस तरह बढ़िया संतुलन हो सकता। तो इस वास्ते इस बात का अपना ख्याल रखना है और अलग अलग फसल के वास्ते अलग अलग
जो है मात्रा बताई गई, या जो आप फसल बोओगे उसका पूरा देख ले कि इसमें कौन कौन से उर्वरक की किस कौन सी जरूरत है। और उससे पहले जरूरी है कि आप अपने खेत की माटी की जांच भी करा लें। जब आप अपने खेत की माटी की जांच करा लोगे, यदि आपने पता चलेगा भाई इसमें कौन से उर्वरक गिरने हैं और कौन से नहीं गिरने हैं। जब जांच नहीं कराओगे आप तो बस दमादम गिरे जाओगे। तो जरूरी है कि आप जो है माटी की जांच करा लें और उस पीछे जो है सही उर्वरक की मात्रा आप प्रयोग करके बढ़िया और अच्छी फसल ले सकें। तो इसके अगला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम।